जम्मू संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हम लेके आन आप मन बा 30 का दम सीरीज के हमारे ये जो संस्करण है वो है आपके 2.0 यानी 2.0। और ये जो 2.0 में हम अभी तक पिछला जो वीडियो देखें, पिछला वीडियो में हम देखें भाषा परिवार के बाद आज हम देखबो कि भाषा के कौन कौन से शैली है। साथ ही साथ हम ये देखबो कि भाषा के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान करे गए हैं। अगर आप देखो प्री के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं बोलो, लेकिन आप मन के लिए मेंस के लिए उपयोगी हो सकते हैं रिवीजन के दृष्टि से। अगर आप मन चाहो तो ये वीडियो ला देख सकते हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए हमर बर्तन अपन सवाल की ओर। और हमर जो पहला सवाल है वो पहला सवाल है आपके, किस समय को भाषा के संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे समझना है पहली बात, संक्रांति काल कब आई। तो संक्रांति काल कब आई एला जाने पर हम सबसे पहली जायल पढ़ी कि हिंदी भाषा के विकास क्रम में। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम कहां से शुरू होते, तो याद रखूं शुरू होते आपके संस्कृत से, और वो भी कौन सी संस्कृत से, आपके वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत से आप मन कहां में गए हो, लौकिक संस्कृत में गए हो। लौकिक संस्कृत से हमन कहां में पहुंच गए भाई, हमन पहुंच गए पाली में। पाली से पहुंच गए हमन प्राकृत में, और प्राकृत से पहुंच गए आपके अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से हमन कहां में पहुंच गए अवहट्ट में। तो बहुत सारे सोर्स में ये जो आपके अवहट्ट है एक समय माने गए हैं 900 से 1100 ईस्वी। तो ये जो आपके 900 से 1100 के समय के ईस्वी है इहिल हमन कथन का संक्रांति का। विकल्प में अगर आप मन देखो तो भाई ये तो आपके वैदिक संस्कृत के समय होगी, 1500 बाद के समय, ये तो एक से जुड़े हुए नहीं है। अब यहां पर अगर देखो तो हमारे का चला थे पाली प्राकृत अपभ्रंश वाला मामला चला थे। यहां अगर अंत में आप मन देखो तो ये जो आपके विकल्प डी है ई हरे आपके का संक्रांति काल। तो सवाल 1 के जो विकल्प डी है वो प्रश्न के सही उत्तर वही। बर्तन हमन अपन अगला सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल का कहा थे, हिंदी की मुख्यतः कितनी शैलियां हैं। हालांकि जब आप मन नेट वेट के तैयारी दू तो मैं कोई जगह 6 शैली दिखा ही, लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी के हिसाब से अगर देखो तो हम 5 शैली मानना है। और वो 5 शैली कौन कौन से हैं, तो यहां पे ध्यान रखो, एक है आपकी हिंदवी, एक है आपकी रेखता, एक है आपकी उर्दू। ठीक है, उर्दू के बाद आप मन कर है हिंदुस्तानी, और हिंदवी हो गए, रेखता हो गए, उर्दू हो गए, हिंदुस्तानी हो गए। हिंदुस्तानी के बाद दक्षिण में एक आपके शैली आई जेला हमन का बोले दक्षिणी। तो कुल मिला के कितना हुई आपके 1 2 3 4 और 5। तो ये ध्यान रखो हिंदी की मुख्यतः कितनी शैलियां हैं, तो हिंदी की मुख्यतः शैलियां हैं 5। विकल्प सी गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प ए गलत। अब बर्तन हमन सवाल 3 के तरफ। तो सवाल 3 का है, हिंदी की शैलियों में कौन कौन सी शैली शामिल है। तो अब भी हमन 5 को देखे रहे, काका शामिल रही से, हिंदवी शामिल रही से, उर्दू शामिल रही से, दक्षिणी शामिल रही से, हिंदुस्तानी शामिल रही से, और का शामिल रही से आपके रेखता। तब जो सवाल 3 है उकर लिए 5 के 5 शैली का में दिखा थे विकल्प डी में दिखा थे। तो सवाल 3 के विकल्प डी है एक सही उत्तर हो ही। अब बर्तन हमन अपन सवाल 4 के तरफ। तो सवाल 4 का कहा थे, हिंदवी किनकी भाषा शैली रही है। तो मध्यकाल में दिल्ली के व आसपास के क्षेत्र में अशिक्षित हिंदी मुसलमानों की, या फिर मध्यकाल में दिल्ली व आसपास के शिक्षित हिंदुओं व मुसलमानों की, ए व बी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के, जो आपके दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के शिक्षित हिंदू और मुसलमान रही से वही मन का कर प्रयोग करे आपके
हिंदवी के, तो केवल और केवल विकल्प बी है सही हो ही, ए गलत हो गए, सी गलत हो गए और डी का हो गए गलत हो गए। अब बढ़तन हमन अपन सवाल नंबर 5 के तरफ। सवाल नंबर 5 का कहा थे, कौन सी रचना हिंदवी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पहली बात ध्यान रखो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो और रासो काव्य परंपरा में ज्यादातर जो रचना होते वो आपके लिखे जाते का में, वो लिखे जाते आपके डिंगल में। और ध्यान रखना है डिंगल का है, तो डिंगल के जन्म हुए आपके मारवाड़ी से। अब रही बात परमाल रासो, मैं अभी एक ठो आप मतलब सवाल पूछे रहे हो पिछला वीडियो में, ये आप मन कमेंट में बताओ कि परमाल रासो काकर से जुड़े हुए हैं, का कोई ऐसे हमर विशेष बोली है जेकर से आपके परमाल रासो जुड़े हुए, या कोई ऐसे स्थान है जेकर से परमाल रासो जुड़े हुए, या कोई ऐसे लोक कथा है का जेकर से परमाल रासो जुड़े है, आप मन कमेंट में बताओ। अब यहां ध्यान रखना है आला खंड की हम बात करत हन, तो आला खंड ये तो आपके जुड़े हुए नहीं है काकर से कि हिंदवी से, हिंदवी से जुड़े हुए हैं आपके रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी का आंसर हो गए। बढ़तन अपन सवाल क्रमांक 6 के तरफ। अब ये सवाल का कहा थे भाई कि रानी केतकी की कहानी की रचना किसने की? तो चंदबर राय काका रचना करे, पृथ्वीराज रासो काका रचना करे है, पृथ्वीराज रासो। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है एक रचना चंदबर राय करी जाओ। जगनिक काका रचना करे, ध्यान रखो ये जमनिक नो है भैया, ये हरे आपके जगनिक। और महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा का तो भाई आप मन है आधुनिक युग की मीरा, तो म से मीरा, म से आपके महादेवी वर्मा, तो यहू गलत है, यहू गलत है, यहू गलत है। विकल्प कौन से सही है? विकल्प डी सैयद इंसा अल्लाह खां, सैयद इंसा अल्लाह खां। अब बढ़तन हमारे अगला सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण दक्षिण से संपर्क हुआ जिससे हिंदी की एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी कहते हैं, उर्दू कहते हैं, ए व बी दोनों, और डी आपके दक्षिणी। देखो एकदम समझना है आप मान रहे चीज। पहली बात, जहां पे दक्षिण दिखा थे मतलब समझना है दक्खन, ठीक है। आओ यही दक्खन में चलिस आपके दक्षिणी का, चलिस आपके दक्षिणी। तो यहां पे ध्यान रखना है ये जो आपके दक्षिणी है एकर उत्तरे। अच्छा, ज्योग्राफी में आप मन एक सवाल जरूर पढ़े हुई, की ऑफ डेक्कन, की ऑफ डेक्कन। तो डेक्कन, दक्खन, दक्षिणी, डेक्कन, दक्कन, दक्षिणी। तो डेक्कन ही दक्खन है, और दक्खन में जे बोली के उपयोग की जात रही से वो काबनिस आपके दक्षिणी। तो विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प सी गलत, सही का है आपके विकल्प डी। अब बढ़तन हम अपन सवाल 8 की तरफ। तो स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त रेखता को किस नाम से जाना जाता है? अब ये समझना है आप लोग, ये जो रेखता है, रेखता के उपयोग दो स्वरूप में होते हैं। जब पुरुष मन एकर उपयोग करे तब हमन एला का बोलन? रेखता। और जब आपके स्त्री मन उपयोग करे तो हमन एला का बोलन? रेखती। तो ये ध्यान रखना है आप मन ला, पुरुष मन बोलिस्ता रेखता, स्त्री मन बोलिस्ता रेखती। और सवाल का कहा थे स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त रेखता को किस नाम से जाना जाता है। अभी हम हिंदवी के बारे में जानें कि शिक्षित हिंदी मुसलमान दिल्ली के आसपास के क्षेत्र प्राचीन समय में जिस हिंदी के स्वरूप का उपयोग करते थे उसे हम क्या कहते हैं? हिंदवी कहते हैं। हिंदुस्तानी जो है वो जुड़े हुए हैं आपके मुंशी प्रेमचंद से। और दक्षिणी अभी मैं बताया कि दक्षिण में जब आपके जुड़ी से साम्राज्य है, मुखा साम्राज्य है, तो ओकर से एक भाषा के स्वरूप जन्मलिस जेला हमन का बोले दक्षिणी। तो ये तीनों हा गलत होगी, सही कहा है भाई आपके रेखती। ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आज थन सवाल 9 की तरफ। सवाल 9 का कहा थे, मुगल शासकों के दरबार में शायरी के लिए हिंदी की किस शैली को अपनाया गया?
अब यहां पे ध्यान रखना, हिंदवी नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, दक्षिणी नहीं, दक्षिणी तो दक्षिण के होंगे, तो ये ध्यान रखना है। यहां पे ध्यान रखना है, शायरी के लिए किसे अपनाया गया, रेखता। शायरी के लिए किसे अपनाया गया, रेखता। तो सी गलत, बी गलत और ए गलत। अब बढ़थन हमन हमर सवाल 10 के तरफ। हमर सवाल 10 का कहा थे भाई, उर्दू भाषा का निर्माण किस प्रकार हुआ, उर्दू भाषा का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो यहां पे ध्यान रखना है, खड़ी बोली में अरबी फारसी के मिश्रण से, खड़ी बोली में मुहावरों के मिश्रण से, और सी ए व बी दोनों। तो यहां पे आप मैंने बात ध्यान रखू, खड़ी बोली में जब मुहावरा और अरबी फारसी ये दोनों मिल गए तो ओकर से जन्म हो इसका कर उर्दू भाषा के। तो विकल्प सी में ये दोनों दिखत है, तो विकल्प सी का हो गए सही हो गए। बर्थन हमन अपन सवाल 11 के तरफ। सवाल 11 का कहा थे, रेखता को लिखने के लिए किन लिपियों का उपयोग होता है। तो यहां पे ध्यान रखना है, रेखता ला लिखे बर देवनागरी अरबी फारसी दोनों लिपि के उपयोग होते। तो देवनागरी भी सही, अरबी भी सही, अरबी फारसी भी सही। तो ये दोनों का में दिखत है आपके विकल्प सी में। तो विकल्प ए और बी एकर सही उत्तर होही। बढ़थन हमन सवाल नंबर अपन 12 के तरफ। तो सवाल नंबर 12 का, मिर्जा गालिब, साहिर लुधियानवी तथा फिराक गोरखपुरी का संबंध हिंदी भाषा के किस शैली से है। तो यहां पे आप मतलब ध्यान रखना है कि एकर जो शैली है वो है उर्दू। देखो पहली बात यहां पे लिखे ब्राह्मी, एला होना चाहिए रिस ब्राह्मी, और यहां पे लिखे देवनागरी। अब ये दोनों का चीज है आपके, ये दोनों लिपि है, तो ये तो आंसर नहीं हो सके। बच गए का उर्दू। तो सवाल 12 के जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हुए। अब बढ़थन हमन है अपन सवाल 13 के तरफ। संस्कृत व अरबी फारसी के सरल शब्दों से हिंदी की किस शैली का जन्म हुआ है। तो अभी हमन शायरी पर देख डरे रेखता, उर्दू का कर जन्म हो इस अरबी फारसी और मुहावरा के जुड़े से, और हिंदवी हमन देखें तो हिंदवी कहां की बात करें हमन, शिक्षित हिंदी मुसलमान, शिक्षित हिंदू मुसलमान कौन से क्षेत्र के, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के। तब विकल्प का बचिस आपके डी, विकल्प का बचिस आपके डी। अब ये जानना जरूरी है हिंदुस्तानी ने सरल काबर लिखेगी ताकि हर आदमी एक से जुड़ सके। भाई कोई इतना भी सुशिक्षित नहीं है कि संस्कृत पूरा पूरा ज्ञान हुई, अरबी फारसी पूरा पूरा ज्ञान हुई। काबर देख भैया, देश आजाद होत रही से, उस समय में संघर्ष चलत रही से, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष चलत रही से। अब अगर जुड़ाव चाहिए, भाषा अगर कठिन रही तो आप जुड़ाव महसूस नहीं करूं, तो जुड़ाव महसूस कराए बर हम ऐसे भाषा की जरूरत रही से जेमें कैसे शब्द के प्रयोग हो। तो ध्यान रखो कैसे शब्द के प्रयोग हो, सरल शब्द के प्रयोग हो। तक कामे हो इस हिंदुस्तानी में। एक सवाल 13 के जो विकल्प डी है वो प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 14 के तरफ। तो सवाल 14 का कहा थे, तो सवाल 14 कहा थे हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख रचनाकार कौन है। तो अब यहां ध्यान रखो, पहली बात अगर ऑप्शन से भी हम जाबो तो कालिदास जो है अपन रचना लिखे इसका में संस्कृत में, सूरदास अपन रचना लिखे ब्रज भाषा में, ठीक है। और दूसरा बात तुलसीदास जी अपन भाषा कौन से रखे रही से, अवधि। तो भैया मांगे कौन, प्रेमचंद। तो तीनों तो गलत हो गए जी। तो सही का हो गया आपके विकल्प डी। तो हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख रचनाकार कौन है, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, मुंशी प्रेमचंद। तो बढ़थन हमन अपन अगला सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहा थे, किसी देश की भाषा को राष्ट्रभाषा कहलाने के लिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहली बात राष्ट्रभाषा कहलाना है तो क्या होना चाहिए, भावनात्मक जुड़ाव। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। दूसरी बात कैसे होना चाहिए, देशव्यापी होकर प्रसार होना चाहिए, पूरा देश से होकर जुड़ाव होना चाहिए। तीसरा बात देश की सामाजिक सांस्कृतिक व भावनात्मक एकता स्थापित करने में क्या हो, समर्थ हो। तो यहां पे ध्यान रखो ए बी सी तीनों के तीनों कामे दिखत है, विकल्प डी उपरयुक्त सभी। तो 15 के जो विकल्प डी है वो प्रश्न के सही उत्तर होई, ठीक है। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 16 तरफ। अब ये देख लो भैया,
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ए में नहीं पूछी थे, आपके जीएस पेपर 1 में पूछ सकते, सी सेट में नहीं पूछी थे। राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में हुआ है? अब ये ध्यान रखो, भाग 18, तो भाग 18 में भाषा के उल्लेख नहीं है, भाग 15 में भाषा के उल्लेख नहीं है, अनुच्छेद 351 350 जरूर जुड़े हुए हैं भाषा से, लेकिन ये दोनों आपके गलत है। तो विकल्प सी भाग 17 कहां से कहां तक? अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आंसर का बन गए विकल्प सी। अब बढ़ते हम सवाल 17 की तरफ। तो सवाल 17 का कहा थे भाई, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो एकदम सीधी सीधी बात है, 14 सितंबर 1949। बच्चा वाला सवाल है, अपन बना डर हुएला। तो ये आपके तीनों सवाल आपके गलत हो गए। अब बर्तन हम सवाल 18 में, सवाल 18 का कहा थे भाई, सवाल 18 का कहते हिंदी राजभाषा की लिपि है। एकदम ध्यान रखो आप मन, हिंदी राजभाषा की जो लिपि है वो है आपके देवनागरी। हालांकि लिपि जो है वो जन्म आपके ब्राह्मी से जरूर होते, और ब्राह्मी मतलब ये समझना है, ब्राह्मी ही नाम का वर्ग, ब्रह्म से ही ब्रह्मांड के शुरुआत होते, क्रिएशन के शुरुआत होते। तो लिपि लेखन के शुरुआत हमन ऐसे मानथन, मूल रूप से पहचाने जो गिरी से वो लिपि रही से आपके ब्राह्मी, एकर सतीला ब्राह्मी नाम दे गए। तो यहाँ पे जो विकल्प ए है आपके, जो सवाल 18 है हिंदी राजभाषा की लिपि, उनमें विकल्प ए है सही बैठते, जबकि बी, सी और डी का हो गए गलत हो गए। अब बढ़ते हम अपन सवाल जो है, सवाल है आपके सवाल 19। सवाल 19 का कहा थे? तो सवाल 19 कहा थे किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है? अब ये ध्यान रखो भाई, आप सुने हो एनईपी 2020, तो यहां ध्यान रखना है प्राथमिक स्तर तक मतलब 5वीं तक। तो 5वीं तक सरकार ला ये प्रयास करना है कि जो लइका मन के शिक्षा दीक्षा है वो कामे हो आपके मातृभाषा में हो, और एक उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 350 का में है। ये हिंदी भाषा के विकास क्रम से जुड़े हुए हैं और यह संघ की राजभाषा से जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है, विकल्प सी सही है, विकल्प बी और विकल्प ए और विकल्प डी का हो गए गलत हो गए। बर्तन हम अपन सवाल 20 के तरफ। तो सवाल 20 का कहा थे? तो सवाल 20 ये कहा थे संघ की राजभाषा का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये बताना है, अभी चब्बी में आप मतलब बताए हो अनुच्छेद 343। अब ये तो आपातकाल से जुड़ गए, तो ये तो हो नहीं सके। और अभी मैं बताऊं मातृभाषा के प्रावधान हमन का में देखे हैं, अनुच्छेद 350 का में देखे हैं, और विकल्प डी भी गलत है। तो सवाल 20 के विकल्प बी है सही हो ही, तो विकल्प बी हमार सही उत्तर है। अब बर्तन हमन अपन सवाल क्रमांक 21 के तरफ। तो जो हमारे सवाल क्रमांक 21 से का कहा थे, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस भाषा में दिए गए हैं? अब ये ध्यान रखो, अभी हम देखें कि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 350 का मातृभाषा से संबंधित है। और मैं अभी आप मतलब बता रहा हूं जो अनुच्छेद 351 है वो जुड़े हुए हैं आपके हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से। तो सवाल 21 बार विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प डी गलत, सही का है विकल्प सी। अब बर्तन हम अपन सवाल 22 के तरफ। तो सवाल 22 का कहा थे, अनुच्छेद 345 का संबंध है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, संघ की राजभाषा, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश। तो मातृभाषा के लिए अभी का देखो आप मन 350, एकर बार का देखो संघ की राजभाषा बार 343, और एकर बार का देखियो जी, एकर बार देखो आप मन अनुच्छेद 351। तो भैया ये तीनों के तो बातें नहीं होते, बात होते का कर विकल्प डी के, राज्य को राजभाषा या राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं कामी संबंधित है अनुच्छेद 345 में। तो जो आपके सवाल 22 है उकर जो विकल्प डी है वो ये प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब आथन हमन क्वेश्चन 23, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो। मातृ की भाषा की चर्चा बार बार होते रहते, एक बारे में चर्चा बहुत कम होते। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार या विशेष अधिकारी, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है?
अभी मैं 343 बताऊं संघ की राजभाषा, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, ये का हो गया आपके प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा, और ये का बन गया आपके डी। तो 350 का जो है वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, इसका वर्णन किसमें है? विकल्प डी में। अब बर्थन हमर सवाल 24 के तरफ। सवाल 24 का कहा था प्रथम राजभाषा आयोग के गठन के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका गठन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इस आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई 1956 को सौंपी गई। तो ये तीनों ही विकल्प का है सही है, और ये तीनों विकल्प का में दिखा थे यार, ऊपर युक्त सभी। तो सवाल 24 के विकल्प डी है, ये प्रश्न के सही उत्तर हुए। अब बर्थन हमन अपन सवाल 25 के तरफ। सवाल 25 का कहा प्रथम राजभाषा आयोग के सिफारिश पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो ध्यान रखो 1963 बनाया गया है, 1966 नहीं है। अगर बी गलत है तो सी भी गलत और डी भी गलत। सही का हो गया आपके विकल्प ए। बर्थन हमन अपन सवाल 26 की तरफ। सवाल 26 का कहा थे तो ये देखो अपन, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार कौन कौन से कथन सत्य हैं? हिंदी संघ की राजभाषा होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी, सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा। जी आप मन ये देखो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक चीज है भैया, यह अंतरराष्ट्रीय रूप है। विकल्प डी। तो सवाल 26 के विकल्प डी है, ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बर्थन हमन अपन सवाल 27 के तरफ। उच्चतम उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो एकदम ध्यान रखो अनुच्छेद 348। अभी हम ये देवनागरी के बात करें, साथ ही हम बात करें हिंदी राजभाषा के बात करें और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के बात करें, क्योंकि वो हम क्या देखें 343(1) में देखें, ये है संघ की राजभाषा होगी। तो ये दोनों विकल्प तो गलत हो गए आपके, और ये दोनों विकल्प और सही का है अनुच्छेद 348, और विकल्प डी भी आपके का हो गए गलत हो गए। अब बर्थन हम सवाल 28 की तरफ। सवाल 28 का कहा थे? तो सवाल 28 कहा थे भारत की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भैया एक बात ध्यान रखो, आपातकाल से बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति चुनाव से बिल्कुल नहीं है, काकर से जुड़े हुए हैं भाषा संबंधी प्रावधान से। तो भारत की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारत भाषा संबंधी प्रावधान से। तो विकल्प सी सही हो गए, ए गलत है, बी गलत है और डी आपके गलत हो गए। अब बर्थन हमन सवाल 29 के तरफ। सवाल 29 का कहा थे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित व गैर अनुसूचित कितनी भाषाएं हैं? तो ध्यान रखो 121, बी और ये गलत है और डी भी गलत है। अब बर्थन हमन सवाल क्रमांक 30 के तरफ। हमार अंतिम सवाल है वीडियो के, और देखथन हमार सवाल क्रमांक 30 का कहा थे। तो पहली बात याद रखना है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित व गैर अनुसूचित कितनी बोलियां हैं? भाषा देखे रहे हमने 121 के बात होत रही से, और यहाँ पे ध्यान रखना है बोली 171 नहीं है, 121 नहीं, 222 नहीं है, कितना है 270। आप मन अपन कमेंट के माध्यम से हम अवगत कराते रहो कि आप मतलब ये सीरीज कैसे लगा थे। आशा करता हूँ ये जो आपके वीडियो है आप मन के लिए कुछ महत्वपूर्ण साबित हो ही, आगे चल के आपको कोई एग्जाम में काम ही। ये शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब ऑल दी बेस्ट।